द सम ऑफ टू नंबर्स इज 85। दो नंबर का सम जो है, दो संख्याओं का जो जोड़ है 85 है। इफ द लार्जर नंबर इज 5 मोर देन 4 टाइम्स ऑफ द स्मॉलर नंबर फाइंड। देखिए बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सेंटेंस का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। अगर सेंटेंस का मतलब समझ में आ गया तो आप इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेंगे, और यही नहीं समझ में आएगा तो आप कभी भी इक्वेशन नहीं बना पाएंगे। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट थ्रो योर होल अटेंशन टू अंडरस्टैंड द सेंटेंस, अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। क्लियर? इफ द सम ऑफ टू नंबर इज 85, दो नंबर का सम 85 है। लार्जर नंबर इज 5, बड़ा नंबर जो है वो 5 ज़्यादा है। किस स्मॉलर के 4 गुने से, स्मॉलर नंबर के 4 गुने से 5 ज़्यादा है। फाइंड द नंबर। चलिए, लेट द स्मॉलर number be x and let the larger या ग्रेटर नंबर be y मान लीजिए। ठीक। अब यहाँ पे ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सम ऑफ टू नंबर्स इज 85, x प्लस वाई लिखिए या y प्लस x लिखिए, इज 85 एक नंबर। उसके बाद जो ये सेंटेंस है लार्जर नंबर इज, तो चलिए लार्जर नंबर तो ये हो गया, इज का मतलब इक्वल कर दीजिए। लार्जर नंबर इज 5 मोर देन 4 टाइम्स 4x हो गया। 4 टाइम्स ऑफ द स्मॉलर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 4 टाइम्स का मतलब इंटू, यानी 4 इंटू, टाइम्स का मतलब इंटू, 4 इंटू स्मॉलर नंबर को क्या माने थे? x माने थे। 4 इंटू एक्स। अब इतना 4 टाइम्स ऑफ द स्मॉलर, इसको आप 4x भी लिख सकते हैं। 4 टाइम्स ऑफ द स्मॉलर, उसमें 5 मोर है तो मोर का सिंबल ये है, प्लस कर दीजिए। तो 4x से 4x प्लस 5, ये दूसरा हुआ है। क्लियर? तो y इज इक्वल टू 4x प्लस 5। अब y की वैल्यू 1 में रख दीजिए। सेंटेंस लिख दीजिएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन 1। चलिए रखिए, इसको लेके आइए। तो x प्लस y की वैल्यू, y की जगह पे 4x प्लस 5 और इज इक्वल टू 85 अपनी जगह पे। देखिए x अपनी जगह पे है, y की जगह पे 4x प्लस 5 लिखा गया है, 85 अपनी जगह पे। अब x और 4x कितना हो जाएगा? ये दोनों 4x और x है मिलके 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 85। दिस विल गिव 5x इज इक्वल टू 5 को उधर भेज दीजिए तो 80 हो जाएगा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो दिस विल गिव x इज इक्वल टू 16 आएगा। क्लियर? अब x की वैल्यू आप उठा करके सेकंड में रख दीजिए। x इज इक्वल टू 16, 5 1 जा 5, 5 6 जा 13। अब सेंटेंस चाहे लिख दीजिए चाहे ना लिखिए। क्या लिखेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। चलिए लिख दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन सेकंड। चलिए, तो सेकंड आपका क्या? y इज इक्वल टू 4x प्लस 5 है, 4x प्लस 5 है, इम्प्लाई दैट। तो y इज इक्वल टू x की वैल्यू 16 है, तो 4 इंटू 16 प्लस 5, 16 4 दा 64 होता है, सॉरी 64 अब प्लस 5 इक्वल कितना हो जाएगा? 69। तो x की वैल्यू 16 मिली और y की वैल्यू, और यहाँ पे सजा दीजिएगा, x इज इक्वल टू 16 और y इज इक्वल टू 69। क्लियर? चेक कर लीजिए। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया अगर एक टाइम में, तो याद रखिएगा यू आर ब्रिलियंट स्टूडेंट। एक बार में समझने की कोशिश करिएगा, ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, डिजिट है बच्चों, ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। देखिए यहाँ पे 9.9 मत समझिएगा, ये सेंटेंस इधर है, ये सेंटेंस इधर है 9। अब 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, यह हिज लिख गया है, इसको दिस समझिएगा। 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू 2 टाइम्स द नंबर फॉर्म्ड बाय द रिवर्सिंग द डिजिट फाइंड द नंबर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 डिजिटों का, डिजिट जानते किसको कहते हैं इन हिंदू अरेबिक सिस्टम, ठीक है। वी यूज 10 सिंबल्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दीज सिंबल्स आर कॉल्ड डिजिट्स, इनको डिजिट्स कहते हैं। तो चलिए लेट यूनिट्स डिजिट बी एक्स है, लेट यूनिट्स डिजिट बी एक्स, माना इकाई का अंक जो है एक्स है। लेट यूनिट डिजिट बी एक्स एंड टेंस डिजिट बी वाई, और दहाई का जो अंक है वाई है। बात देखिए यहाँ से शुरू करिएगा, ठीक है। लेट यूनिट्स डिजिट बी एक्स एंड टेंस डिजिट बी वाई, माना इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है। याद रखिए बच्चों, यहाँ पे ये वंस है, ये टेंस है। यूनिट डिजिट को आप x माने और टेंस डिजिट को y माने। अब इसके बाद जो अगला नंबर आप सेंटेंस लिखेंगे, देन नंबर विल बी, रेहान प्लीज पे अटेंशन, ठीक है। इफ यू हैव गॉटन द सोल्यूशन ऑफ दिस नंबर, आई विल अंडरस्टैंड योर मैथमेटिक्स विल गो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो द नंबर विल बी, तो नंबर होगा क्या, याद रखना टेंस में आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो टेंस डिजिट है 10y प्लस x। क्लियर। कोई अगर जैसे ऐसे कहे कि भाई यूनिट डिजिट 5 है, यूनिट डिजिट 5 है और टेंस डिजिट 2 है, सपोज दैट ये आपका यूनिट डिजिट है, यूनिट, और टेंस डिजिट आपका 2 है। तो हुआ क्या एक्चुअल में, 2 में आपने 10 से मल्टीप्लाई किया और यूनिट डिजिट को ऐड किया, तो 20 प्लस 5 तभी ना 25 आया, ये नंबर हुआ, ये नंबर हुआ। तो जब आप यूनिट डिजिट को x माने और टेंस डिजिट को y माने, तो अगला सेंटेंस आप लिखेंगे तो नंबर विल बी, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे टेंस डिजिट में, फिर प्लस लिखेंगे और फिर यूनिट डिजिट को उसमें ऐड कर देंगे। क्लियर। चलिए, तो ये हुआ आपका नंबर विल बी 10y प्लस x। इसके बाद यहाँ पे राइटर बोल रहा है कि 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, इस नंबर का 9 गुना इज इक्वल टू, ये बराबर होता है 2 टाइम्स द नंबर, उस नंबर के 2 गुने के फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट, जिनके डिजिटों को रिवर्स कर दिया गया है, मतलब इकाई को दहाई बना दिया गया, दहाई को इकाई बना दिया गया, यानी यूनिट डिजिट को टेंस डिजिट बना दिया गया और टेंस डिजिट को यूनिट डिजिट बना दिया गया। तो चलिए सबसे पहले आप लिखिए ऑन रिवर्सिंग द डिजिट, ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स, ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स क्या मतलब, रिवर्स दैट इज यहाँ पे लिख दे रहा, यानी, ठीक है, यूनिट्स डिजिट बी वाई एंड टेंस डिजिट बी एक्स। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, दैट इज में यहाँ घेर दीजिए, ऑन रिवर्सिंग द डिजिट से
न्यू नंबर विल बी, न्यू नंबर विल बी, जब डिजिटों को आपने पलट दिया, इकाई को यूनिट को टेंस मान लिया, टेंस को यूनिट मान लिया, तो अब नया नंबर क्या होगा? नया नंबर आपका हो जाएगा 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, ये नया नंबर हुआ। एक नंबर आपका ये है 10y प्लस एक्स और एक नंबर आपका 10x प्लस वाई। अब यहाँ से ATQ, चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये कलर देखना क्लियर है, प्लीज पे अटेंशन, दिस कलर इज हाईलाइटेड, कंफर्म, चला दे। चलिए अब इसके बाद ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9 टाइम्स से 9 कहाँ चला गया, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, तो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर 10y प्लस एक्स, ये इक्वल है बच्चों 2 टाइम्स से, 2 टाइम्स से, टाइम का मतलब मल्टीप्लाई, 2 टाइम्स द नंबर, उस नंबर के फाउंड बाई द रिवर्सिंग द डिजिट्स, देखिए ये डिजिट्स को रिवर्स किया तो नया नंबर आपको ये मिला 10x प्लस वाई। बस अब यहाँ पे कहानी खत्म हो रही है। इम्प्लाई दैट 9 टेंजा 90y प्लस 9x इक्वल 20x, ये 20x है, 20x प्लस 2y। अब बच्चों ये 90y 2y को इधर लेके आएंगे तो ये 88y हो जाएगा। ओके, इतना तो आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग होनी चाहिए। ये 2y इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो 90y पॉजिटिव है, इक्वल अब 20, ये 9x उधर कर दीजिए, 9x उधर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 11x। क्लियर? अब बच्चों याद रखिएगा आप 11 1 जा 11, 11 8 जा, तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 8y आपको मिला, x इज इक्वल टू 8y। यहाँ पे अगर कन्फ्यूज़न होगा तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है, वरना मैं तो यही सजेशन दूंगा कि एकदम डायरेक्ट आप हल करते जाइए। दिमाग में रखिए कि भाई ये 2y इधर आ रहा है तो निगेटिव हो जाएगा, 90y माइनस 2y दैट इज 88y, और 20x माइनस 9x इज इक्वल टू 11x। अब x इज इक्वल टू 8y, क्लियर है? और यहाँ पे आप एक चीज़ छोड़ दिए हैं कि द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, ये छूट गया बच्चों। जो पहला सेंटेंस था द सम ऑफ 2 डिजिट्स, द सम ऑफ 2 डिजिट्स, द सम ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। इसका इक्वेशन बना दीजिए, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और हियर यू आर गिवन x इज इक्वल टू 8y, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन दिस एक्सप्रेशन इम्प्लाई दैट यहाँ पे x की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 8y प्लस वाई इज इक्वल टू 9, इम्प्लाई दैट 9y इक्वल्स 9, इम्प्लाई दैट y इक्वल्स 1। फाइनल आंसर। अब इसके बाद y की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए तो x विल बी व्हाट, बोलिए, यहाँ पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, यहाँ पे x इज इक्वल टू 8y है, तो दिस विल गिव x इज इक्वल टू 8 इंटू 1, x इज इक्वल टू 8। क्लियर? y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 8। ना कन्फर्म, आई हैव फुल कॉन्फिडेंस टू गेट इट्स आंसर। अब बच्चों यहाँ पे लास्ट में क्या कहेंगे, ये यूनिट डिजिट, ये टेंस डिजिट, इकाई दहाई, x माने थे इसको यूनिट डिजिट को, और टेंस डिजिट को माने थे y,
तो x की जगह पे 8 रखिए और y की जगह पे 1 रखिए। द रिक्वायर्ड नंबर इज 18। कन्फर्म। ये बहुत शानदार क्वेश्चन था। आई होप यू हैव गॉटन द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल लर्न। क्लियर। हाँ बच्चों, अब इसके बाद जो है आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। बच्चों याद रखिएगा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितना प्रीवियस ईयर में आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं वो सब आपको वीडियो में अपलोड कर देंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि जनवरी, आज 1 जनवरी है, ठीक है, आपको, ठीक है, इस साल इतना मेहनत करना चाहिए कि दिसंबर जाते जाते आपकी इंग्लिश और मैथमेटिक्स, ठीक है, मस्ट बी स्ट्रांग, सो दैट व्हेन यू विल इंटर इन 2026 योर, ठीक है, एबिलिटी एंड योर टैलेंट्स मस्ट बी जस्ट लाइक इंग्लिश स्पीकर। ओके।